पंजाब की हम बात कर रहे हैं भगवंत मान सरकार की, क्योंकि पंजाब की भगवंत मान सरकार का एक ही एजेंडा है और वो है किसी भी तरह से प्रदेश को रंगला पंजाब बनाया जाए। और इसके लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान हर जरूरी कदम उठा रहे हैं। और इसी मिशन के तहत मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में साल 2025 की आखिरी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई ऐसे फैसले लिए गए जो सीधे तौर पर लोगों की जिंदगी और प्रशासनिक सुविधाओं से जुड़े हैं। नई सब तहसील बनाने के साथ ही मेरा घर मेरा नाम स्कीम और भू राजस्व एक्ट में संशोधन जैसे कई फैसलों के जरिए मान सरकार ने मिशन विकास को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। साथ ही विधानसभा के स्पेशल सेशन में कैसे मनरेगा में किए गए बदलाव का विरोध किया जाएगा, उसकी रणनीति भी तैयार की गई है। देखिए हिंदी खबर की ये रिपोर्ट। साल 2025 की आखिरी कैबिनेट की बैठक में मान सरकार का ऐलान। होशियारपुर में नई सब तहसील बनाने का खाका तैयार। पंजाब में मेरा घर मेरा नाम स्कीम की बढ़ेगी रफ्तार। मनरेगा में किए गए बदलाव के खिलाफ पंजाब सरकार ने भरी हुंकार। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार जनता की भलाई के लिए सभी क्षेत्र में अहम कदम उठा रही है। मान सरकार ने बीते कुछ सालों में राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, बढ़िया एजुकेशन, रोजगार और साथ ही प्रदेश में निवेश बढ़ाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सीएम मान अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग कर पंजाब को विकास पथ पर आगे बढ़ाने की रणनीति तैयार करते रहे हैं। यही वजह है कि साल 2025 में तूफानी रफ्तार से पंजाब विकास पथ पर आगे बढ़ता रहा। विकास की इसी रफ्तार को साल 2026 में भी बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक अहम बैठक की, जिसमें नई सब तहसील बनाने के साथ ही मेरा घर मेरा नाम स्कीम और भू राजस्व एक्ट में संशोधन जैसे कई अहम फैसले लिए गए। साथ ही विधानसभा के स्पेशल सेशन में कैसे मनरेगा में किए गए बदलाव का विरोध किया जाएगा, उसकी रणनीति पर भी तैयारी की गई। मान कैबिनेट ने होशियारपुर में नई सब तहसील बनाने को मंजूरी दी। बनूड़ तहसील को अपग्रेड करने का फैसला लिया गया, जिससे करीब 40 गांव को फायदा होगा। होशियारपुर में नई तहसील बनाई जाएगी। मेरा घर मेरे नाम 2021 एक्ट में संशोधन किया गया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन फैसलों का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ साथ उन्हें परेशानियों से राहत दिलाना है और आने वाले दिनों में राज्य की तरक्की के लिए और भी जनहितैषी फैसले लिए जाएंगे। 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਹਿਸੀਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ कैबिनेट ने ਦਿੱਤੇ ਆ। पंजाब सरकार की इस कैबिनेट मीटिंग में सबसे पहले चर्चा हुई बनूड़ सब तहसील के अपग्रेडेशन की। मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बनूड़ सब तहसील मोहाली जिले में आती है और बहुत लंबे समय से स्थानीय लोगों की यह मांग थी कि इसे अपग्रेड किया जाए। उन्होंने कहा कि तहसील छोटी होने के कारण लोगों को अपने प्रशासनिक काम कराने में कठिनाइयां आती थी। बनूड़ सब तहसील के अपग्रेडेशन के बाद इसमें कुल 2 कानूनगो, 14 पटवार सर्किल और 40 गांव शामिल होंगे। साथ ही होशियारपुर जिले में बनने वाली नई तहसील में 12 पटवार सर्किल, 2 कानूनगो सर्किल और 50 गांव शामिल होंगे। इससे न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि लोगों की सुविधाओं में भी सुधार होगा। इसके अलावा सरकार ने भू राजस्व एक्ट 1888 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया है। इस संशोधन के तहत अब रिकॉर्ड कंप्यूटर में रखा जाएगा, जिससे भूमि और राजस्व से जुड़े रिकॉर्ड का प्रबंधन आसान और पारदर्शी होगा। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਭੂ ਮਾਲੀ ਐਕਟ 1887 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਬਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ रिकॉर्ड रखने में सहाय होंगे।
मान कैबिनेट की बैठक में मेरा घर मेरा नाम स्कीम को तेजी से लागू करने को मंजूरी दी गई है। इस स्कीम के तहत घरों के मालिकाना हक को डिजिटल रूप से प्रमाणित किया जाएगा ताकि लोगों को घर के कागजात और पंजीकरण में किसी प्रकार की परेशानी न हो। मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने इस दौरान मनरेगा स्कीम के बदलाव और उसके नाम में बदलाव पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री की नीतियों से गरीब लोग उलझन में हैं। ऐसे में पंजाब विधानसभा में 30 दिसंबर को एक विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें केंद्र सरकार से मांग की जाएगी कि मनरेगा स्कीम पुराने तरीके से जारी रहे। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गरीब मजदूरों का रोजगार खतरे में है और उन्हें जो सुविधाएं मिली थीं, उन्हें अब खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪ ਸਰਦੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ 15 ਦਿਨ ਦਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ 14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰੇਗਾ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। 14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਘੰਟੇ ਚ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲੇ। ਉਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਉਣ, ਉਹ ਤਾਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਨਰੇਗਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। इससे पहले 20 दिसंबर को पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें केंद्र सरकार के जी राम जी बिल के खिलाफ विधानसभा का विशेष सत्र 30 दिसंबर 2025 को बुलाने का फैसला लिया गया था ताकि इसके विरोध में प्रस्ताव पारित किया जा सके। इसके अलावा कैबिनेट की मीटिंग में 4 अहम फैसले भी लिए गए, जिनमें रिकॉर्ड ऑफ राइट एक्ट, लोकल बॉडी विभाग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस शामिल हैं। अब लोगों को इन 3 मामलों से जुड़ी शिकायतों का जल्द निस्तारण और लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा बठिंडा में थर्मल प्लांट की 30 एकड़ जमीन बस स्टैंड बनने के लिए दी गई थी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता वाली इन बैठकों में लिए गए फैसले ये दर्शाते हैं कि पंजाब सरकार जनता की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है, चाहे वह तहसील का अपग्रेडेशन हो, मनरेगा स्कीम का मुद्दा हो या मेरा घर मेरे नाम जैसी योजनाएं हो। सरकार ने साफ किया है कि सभी मामलों में तेजी लाने और पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। विशेष रूप से बनूड़ और होशियारपुर जैसी तहसीलों के प्रशासनिक सुधार न केवल सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाएंगे, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों की सुविधा और समय की बचत भी सुनिश्चित करेंगे। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।